विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा में सूबे में हेमंत सरकार की हर मोर्चे पर विफल उनको बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकार ने छलने का काम किया और बालू की कालाबाजारी यहां पर की जा रही है। प्रखंड से जिला स्तर पर बिना रिश्वत के काम होता ही नहीं है। ये जो आज सरकार है झारखंड में, वो ना यहाँ की युवाओं की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है, ना मजदूरों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है। ये सरकार सिर्फ अपनी चिंता करती है। क्योंकि जिन पार्टी की यहाँ सरकार है, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या क्या है राष्ट्रीय जनता दल हो, तो ये तो परिवार और पैसे के लिए ही ये लोग राजनीति करते हैं। परिवार से अधिक इनको कुछ दिखता नहीं है, पैसे से अधिक कुछ सोचता नहीं है, बस इतना ही इनका कारोबार है। कांग्रेस की भी देख लीजिए, जेएमएम की भी देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का भी देख लीजिए, तो इनसे तो बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अब बात करेंगे हजारीबाग से जो दिल्ली पर हमला किया गया उसकी। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से शनिवार को राज्य स्तरीय सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। राज्य के विभिन्न जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान हजारीबाग के गांधी मैदान में रैली के लिए पहुंचे। हजारीबाग से दिल्ली पर हमला, ट्रैक्टर से कृषि कानून को टक्कर, फ्लॉप साबित हुआ कांग्रेस सम्मेलन। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से सड़क मोर्चा खोल रखा है। झारखंड कांग्रेस तो इसके लिए बाकायदा अलग से चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। इसी कड़ी में हजारीबाग में किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसके लिए कांग्रेस के कई नेता और अलग अलग जिलों से किसान गांधी मैदान पहुंचे। हालांकि जिस तरह से इस सम्मेलन को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था, वैसे कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितने की उम्मीद थी उतने ट्रैक्टर नजर नहीं आए। काफी कुर्सियां खाली ही दिखी। हम अपने कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि वो रोल करके पूरे मैदान को दिखाएं कि कितने लोगों की भीड़ है यहाँ। इस तरह की ऐतिहासिक महारैली का जो दावा कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी वो कितना सटीक है, इसका आकलन आप खुद लगा सकते हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर के जरिए पार्टी कार्यकर्ता और किसान हजारीबाग पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ट्रैक्टर के जरिए तो कई बैलगाड़ी से रैली में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। जो लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं उनके समर्थन में उनके दर्द को और सरकार की कान और आंख को खोलना चाहते हैं कि वो जो लाखों किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं उनकी आवाज इस अंधी और बहरी सरकार तक पहुंचे। ये सरकार उसको खत्म करना चाहती है, मंडी खत्म करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करना चाहती है। इससे नहीं होगा। इस तरह से किसानों को हानि, जानते हैं पढ़े लिखे किसान है आज के दिन में, लोग कहते हैं, किसान लोग का कहना है कि तीनों कानूनों से उनको हानि होने वाले है। इसलिए केंद्र सरकार, उनकी मांग है केंद्र सरकार इसको वापस ले। वहीं कांग्रेस के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने भी सख्त तेवर दिखाए। बीजेपी ने सख्त लहजे में कांग्रेस को जवाब दिया। ये कांग्रेस पार्टी तो हंसिए पर जा चुकी है। जनता ने पूरे देश से उनको नकार दिया, तो राजनीतिक जमीन वो खोज रही है। भाई कृषि बिल में जब देश के प्रधानमंत्री बार बार कहा, देश के जो कृषि मंत्री है उन्होंने भी कहा कि भाई आप ये तो बतावे उस कृषि बिल में कौन सी धारा किसानों के हित में नहीं, हम उसको अमेंड करेंगे, तो बता नहीं रहे। पूरे झारखंड प्रदेश में एक भी किसान ये आज नहीं कर सकता है कि एक पैसा भी दिन किसानों का माफ करने का काम किया है। बार बार लोगों को झूठी बात बोल करके लोगों को बदलाने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटी हुई है और इसी वजह से वो केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन उसकी इस कोशिश को उसके ही पार्टी के कार्यकर्ता तबाह करते दिख रहे हैं। हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर खूब कहासुनी हुई। कांग्रेस ने इस रैली को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 10 फरवरी को प्रखंड स्तरीय सम्मेलन और 13 फरवरी को पदयात्रा के बाद शनिवार को हजारीबाग की ट्रैक्टर रैली भी फ्लॉप साबित हो गई। यादवेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।